असंभव था और इसके कर्णधार मैं और कोई नहीं, मैं ये कहूँगा कि हमें रोटरी से मिलाने वाले हमारे बहुत ही प्यारे अति विशिष्ट हमारे नरेश भारद्वाज जी हैं। मैं ज़ोरदार तालियां उनके लिए बजवाना चाहूँगा। आज का संचालन भी हमारे नरेश भाई जी ही करेंगे। मैं उससे पहले चाहूँगा कि हमारी जो भी सभा में आप सब पधारे हैं, आपका स्वागत है। और आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर देशबंधु जी हमारे बीच पधारे हैं, इनका ज़ोरदार स्वागत है। साथ ही मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वो मंच पर आएँ और अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही रोटरी प्रधान प्रेसिडेंट इंद्रजीत गुलानी जी भी हमारे साथ हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करूँगा कि मंच पर आएँ। किसी कारणवश हमारे सेक्रेटरी साहब आज नहीं पहुंच पाए, तो जी मैं अनुरोध करूंगा हमारे गांधी साहब जी से कि वो भी आएँ और अपना मंच पर स्थान ग्रहण। प्लीज़ प्लीज़। आज हमारे बीच योग शिक्षिका सुनीता दुग्गल जी भी हैं और उनकी बेटी आई हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही कर्नल आर.डी. सिंह और मैडम मधु जी हमारे बीच हैं, उनका भी योग दिवस पे बहुत बहुत स्वागत है। और बाकी सभी रोटेरियन मैं जैसा देख रहा हूँ, डॉक्टर विनय मल्होत्रा जी हैं, डॉक्टर कक्कड़ हैं, बलदेव जी हैं और सारे हमारे जितने सारे रोटेरियंस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और मैं चाहूँगा कि नरेश भाई जी आएँ और आगे की कार्यवाही अग्रसर करें। ओम शांति, ओम शांति। आदर के योग देवी समान आशा दीदी जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि व मेरे बड़े भाई डॉक्टर देशबंधु जी, पिता तुल्य मेरे भ्राता श्री ए.डी. गांधी जी, सभा के सभापति प्रधान श्री इंद्रजीत जी, सभागार में बैठे रोटरी बंधुओं, ब्रह्म कुमारी बहनों, साथियों व आए हुए सज्जनों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत की ये जो परंपरा हमारे देश में बनी है, अपने आप में एक अद्भुत है। इस कार्यक्रम को हमारी बहनें साथ के साथ कर रही हैं, दीदी को भी। हाँ, अब मैं अशोक भल्ला जी से प्रार्थना करता हूं कि वो कॉलर जो है हमारे प्रधान को पहनाएं ताकि हम आज का कार्यक्रम शुरू कर सकें। आपकी जोरदार ताड़ियां बजती रहनी चाहिए। धन्यवाद दीदी, जोरदार ताड़ियां प्रधान जी के लिए। आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। रोटरी एवं ब्रह्मा कुमारी पिछले 8 वर्षों से इस कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आज का जो कार्यक्रम है उसमें अगर आपने थीम देखा हो, वो रोटरी के और योगा के थीम से बिल्कुल मैच करता है। अंतर्राष्ट्रीय योग थीम का आज का मानवता के साथ योग, मानवता के द्वारा योग, यानी कि ह्यूमैनिटी, योग फॉर ह्यूमैनिटी। और हमारे रोटरी का भी यही एम है, सर्विस अबव सेल्फ, सर्विस फॉर ह्यूमैनिटी। तो कितना मैच करता है, ये अपने आप में एक अद्भुत नज़ारा है जो किसी ने नहीं बनाया, लेकिन सृष्टि जो है वो भी अपना रूप दिखाती है। शिव बाबा उसको ब्लेसिंग देने के लिए आते हैं। और यहाँ का जो तीसरा जो हमारा साथी हैं, ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं,
उनका भी यही है कि जीवन में नरक से स्वर्ग की ओर जाना अच्छे कर्मों द्वारा। आपका इस योग कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। विधिवत स्वागत के लिए मैं प्रेसिडेंट श्री गुगलानी जी से प्रार्थना करूंगा कि वो मंच पर आए और अपना जो वेलकम एड्रेस है वो प्रस्तुत करें। आदरणीय आशा दीदी जी, शैली दीदी और आज के हमारे मुख्य अतिथि हमारे रोटेरियन पास्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर देशबंधु जी, पास्ट प्रेसिडेंट एडी गांधी जी, नरेश भारद्वाज जी और मेरे रोटरी फैमिली के मेंबर्स और ब्रह्म कुमारी से आए हुए बहन और भाई और उसके अलावा कोई मेहमान जो आए हुए हैं, उनका मैं तहे दिल से आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुझे अपने विचार प्रकट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। कहते हैं कि 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घायु प्रदान करता है। पहली बार 21 जून 2015 को योग दिवस मनाया गया, जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महाराष्ट्र महासभा में अपने भाषण से की थी, जिसमें उन्होंने कहा था, योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। यह दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है। हमारी बदलती जीवन शैली में यह चेतना बनकर हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद कर सकता है। तो आइए आज इसे एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को गोद लेने की दिशा में काम करते हैं और यह भारतवासियों का सौभाग्य है कि हर वर्ष पूरे विश्व में 21 जून को योग दिवस मनाया जा रहा है। योग जिसका अर्थ है जुड़ना, अर्थात मन में से सारी चिंताओं और परेशानियों को निकालकर मुक्त हो जाना और स्वयं से जुड़ना। पिछले 2 वर्षों में योग की अहमियत और बढ़ गई है, क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान हमने बहुत कुछ खोया है और हमारे स्वास्थ्य काफ़ी प्रभावित हुए हैं। योग उसे फिर से पाने का एक माध्यम है। सभी गुरु, संत, महात्मा, शास्त्र और ग्रंथ कहते हैं कि सत्य, ईश्वर, ज्ञान और समाधान हमारे भीतर ही है, परंतु भीतर की दुनिया में ले जाने का मार्ग क्या है, उस रास्ते हमें कौन लेकर जाता है, सभी नहीं पर शिव बाबा जी ने योग एवं ध्यान के द्वारा हमें भीतर से जुड़ने की राह दिखाई है। उनका संदेश है, योग में आनंद है, योग की महिमा अनंत है, योग में आनंद है, योग की महिमा अनंत है। भारत का प्राचीन योग, यह योग सभी से प्यारा है। भूमंडल पर सतत बह रही योग की निर्मल धारा है। स्वयं योगेश्वर ने इसे आकाश से उतारा है। ईश्वर से सब संबंधों का जोड़ ही तो योग है। ईश्वर से सब संबंधों का जोड़ ही तो योग है। कष्ट तन मन के मिटा के करता यह आरोग्य है। अमरता का वरदानी ये सुस्वास्थ्यकारी योग है। ओम शांति। आइए अब आज हम स्मरण लेते हैं कि हम जाति, पंथ, मजहब एवं प्रांतवाद की संकीर्णताओं को तोड़कर योग से पूरे राष्ट्र में मानवता को आपस में जोड़े। जय हिंद। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद गुगलानी जी। सज्जनों, बहनों और भाइयों, पहले तो मैं मुख्य अतिथि जी से आज प्रार्थना करूंगा कि आज का पीरियड 60 मिनट का है, 40 मिनट का नहीं, 20 मिनट्स की हमें एक्सटेंशन चाहिए। धन्यवाद। हम पूरा अभी आप घड़ी पे देख लें क्या टाइम हुआ है, 7:15।
8:15 बजे हम अपना कार्यक्रम ख़त्म कर देंगे। इसको हमने 2 रूप से जोड़ा है, कुछ योगा के आसन, प्राणायाम और मेडिटेशन। मेडिटेशन का जो कार्यक्रम है वो हमारी सिस्टर ब्रह्म कुमारी बहन BK शैली दीदी कराएंगे, और जो योगा का कार्यक्रम है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और मेरा साथ देंगी पतंजलि योग से और योगा फेडरेशन से जुड़ी हुई श्रीमती सुनीता दुग्गल जी, वो सामने आएंगे, और हम नीचे बैठ के वाले कार्यक्रम को स्किप कर देंगे, केवल खड़े होके और उसके बाद कुर्सी पर बैठकर जो प्राणायाम वगैरह है वो ही कराएंगे। हमारा शेड्यूल्ड रहेगा 20 मिनट का योगा कार्यक्रम, 20 मिनट का मेडिटेशन और 20 मिनट्स की स्पीचेस, और उसके बाद प्रेम प्यार के तोहफे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। अपनी सीट पर बैठे बैठे कमर को सीधी करें, कमर को बिल्कुल सीधा करें। जहाँ भी जिस पोज में भी बैठे हैं कमर को सीधी करें, आँखें बंद करें, धीरे से आँखें बंद करें, और जिस भी परम पिता परमेश्वर को आप मानते हो उसका ध्यान अपने आँखों के सामने लाएं। शिव बाबा की फ़ोटो अपने सामने लाएं। ज्ञान मुद्रा में बैठें, हाथ बलदेव जी सामने की ओर करें, ज्ञान मुद्रा में बैठें। सही पोस्चर में बैठना भी एक योग की कला है। वेरी गुड। और अब मेरे साथ 3 बार हम ओम चैंट करेंगे। सांस छोड़ें, भरें। फिर से एक बार लंबा गहरा सांस भरें, और जितनी देर तक आप रोक सकते हैं रोकें। स्टार्ट करें। धन्यवाद। अब मैं सुनीता जी से और उनकी बेटी से प्रार्थना करूंगा कि सामने आ जाएं। आप और धीरे से आंखें खुली, गर्दन के ऊपर स्टेप में आंखें खोल दो, चल रहा है। डाउन, अप, डाउन एंड रिलैक्स। बिल्कुल सामने लाइन गर्दन को। अब हम करेंगे राइट और लेफ्ट। हमेशा जब भी आपने गर्दन को लेके जाना, सबसे पहले राइट साइड में दाएं शावर, लेफ्ट। तब कोशिश करें घुमाने की, राइट। वेरी गुड। पीछे से गर्दन में कनेक्शन को जोड़ते हुए लेफ्ट, धीरे धीरे करेंगे, राइट। वेरी गुड। बेंच आप करें, आप सामने आ रहे हैं। लेफ्ट। इसमें हमारे बहुत कुशल योगा मेडिटेशन के टीचर हैं। वेरी गुड। लास्ट, राइट। अब हम गर्दन को पहले देखिए ऊपर और फिर नीचे। जिससे स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करें। 1 2 1 2। अब इधर देखिए, गर्दन को कान के साथ लगाया, कान को अपने शोल्डर के साथ लगाया। 1 2 1
पूरा कान लगाने की कोशिश करें। 2 1 एंड वेरी गुड। इसमें आ गए लंबा गहरा सांस लें। अब हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करके घुमाएंगे। स्टार्ट करें क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 आपकी फोल्ड कर एंड 5 एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 एंड 5। वेरी गुड। अभी हमने क्या करा है? ग्रीवा चालन। संस्कृत में ग्रीवा किसे कहते हैं? नेक, गर्दन। गर्दन की एक्सरसाइज आपने सो के जब उठते हो, आप बाथरूम जाने के बाद सबसे पहले अपनी गर्दन की एक्सरसाइज कराएं। कहते हैं कि गर्दन का जो मनका होता है जो यहाँ पर स्थित होता है, इसके लिए नाम पर एक्सरसाइज है। इतना सूक्ष्म व्यायाम है और आपकी सारी बॉडी की रीढ़ की हड्डी के उल्टे वाले भाग में है। और कहते हैं अगर ये हिल जाए तो इंसान उठ भी नहीं सकता। आपने कल से ये बंद करना है। ग्रीवा चालन अति आवश्यक है। अब हम करेंगे स्कंद चालन। स्कंद किसी बोलते हैं? शोल्डर्स। ठीक है, सारे यहाँ हाथ रखते हैं। तो मैडम पहले करेंगे क्लॉकवाइज, फिर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। 1, जिनको रूम नहीं है वो खड़े हो सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम उल्टा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 एंड 5। आपकी एक्सरसाइज फिर करेंगे। शोल्डर नहीं रखें, मेरे साथ हाथ ऊपर की ओर, हाथ बाहर, हाथ बाहर, स्ट्रेट बिल्कुल 90 डिग्री पे लेकर। वेरी गुड। कोशिश करें आपके फ्रोजन शोल्डर के लिए खड़े हो जाएं। जो मेरी बहनें भाई खड़े हो सकते हैं, खड़े होकर करें। वेरी गुड। खड़े होकर करें। वेरी गुड। दीदियां बैठी रहें। वेरी गुड। आप मेरे हाथों को देखें 90 डिग्री पर, बिल्कुल स्ट्रेट। आप भी ऐसे कर सकते हैं अगर रोज प्रैक्टिस करेंगे। धीरे से फिर वापस, धीरे से वापस हाथ नहीं रखें। 5 टाइम करेंगे। फिर करें 2, हाथ बाहर की ओर ले गए, हाथ बाहर की ओर। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट 3। क्या करें जब आप स्टूडेंट्स थे और हमारे मास्टर हमें सजा देते थे, इन दिनों को याद करें, उसमें भी लाभ वह नजर आए। वेरी गुड। धीरे धीरे। वेरी गुड। वेरी गुड। अब सीधा वो करने की कोशिश करें। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया भाई साहब। ये 1। नेक्स्ट 5 टाइम करेंगे। 5। वेरी गुड। होल्ड करें, कितनी देर कर सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 8 9 10। नेक्स्ट नीचे आ गए। आप देखें कितना सूक्ष्म व्यायाम है। और यहाँ अपने शोल्डर्स पे खिंचाव महसूस करें। अगर आपको खिंचाव आया है, इसका मतलब आपने सही आसन किया है। छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम है, अगर आप रोज करेंगे आपको अद्भुत लाभ। इसके बाद हम अब करेंगे उत्कट आसन। उत्कट आसन सभी मुख के समान थोड़ा सा रूम बना लें, अपना अपना थोड़ा सा रूम बना लें और सभी बहन भाई इस पोजीशन में आएंगे। उत्कट आसन के लिए अभी हमने गर्दन की एक्सरसाइज करी, शोल्डर की करी, कमर की करी, आप घुटनों के लिए। वेरी नाउ रिलैक्स। दाई में यहाँ पर थोड़ी सी खिंचाव आया। 4 टाइम हम करेंगे, ज्यादा नहीं। 2 वेरी गुड
relax, 3, relax, 4, relax, 5, रिलैक्स। डीप ब्रीथिंग करा करें। अगर आपको थकान हो जाती है डीप ब्रीथिंग करें। वेरी गुड। अब हम घुटनों की एक एक्सरसाइज करेंगे। आजकल घुटनों का रोग सबको लगता है। कारण क्या है? कमी बाहर, खुराक के ऊपर कंट्रोल नहीं, चलना है नहीं, तो सारा आपके शरीर का वजन घुटनों के ऊपर आ जाए। सबसे बड़ा कारण ये है। तो अब हम घुटनों की एक्सरसाइज करेंगे। 1, 2, दोनों घुटने मिलाएंगे। 3, 4, 5, एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, वेरी गुड। अच्छी को देखें मेरे को। 3, 4 एंड 5। रिलैक्स। थोड़ा सा घुटनों को अगर आप रोज करेंगे, आज रेजोल्यूशन ये लेके जाए यहाँ आश्रम से कि हमें अपने सेहत को स्वस्थ रखना है और अपनी बुद्धि को भी स्वस्थ रखना है। सेहत के लिए सूक्ष्म व्यायाम और बुद्धि के लिए मेडिटेशन। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे ताड़ासन। बहुत आसान है। दोनों हाथ ऐसे फंसाएं, ऊपर ले जाएं। वेरी गुड। पीछे से एरिया उठाएं, ऊपर की ओर देखें। आपके शरीर की दूर हो जाए। वेरी गुड। गुड करें ना। और रिलैक्स। वेरी गुड। डीप ब्रीथिंग करेंगे। डीप ब्रीथिंग करना था। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। बहुत अच्छा प्रयास। प्रयास भी एक योग है। इसी चीज का अभ्यास करना, उसका रेजोल्यूशन लेना, ये सबसे बड़ा योग है। एक बार फिर हम ताड़ासन करेंगे। अरे शाबाश। वेरी गुड। पहले हाथ उंगलियों में उंगलियां फंसाना फर्स्ट स्टेप, फिर हाथ ऊपर की ओर। तीसरा स्टेप पीछे से उंगलियां उठाएं। चौथा ध्यान अपने हाथों को ले जाएं और धीरे से वापस आ जाए। वेरी गुड। इसे कहते हैं ताड़ासन। वैसे भी जब आप थक जाते हो कहते हैं ना अंगड़ाई ले लो, तो ये योगिक अंगड़ाई। अब हम नेक्स्ट आसन करेंगे बैलेंस आपके शरीर का, वृक्षासन। पहले आप देखिए, सुनीता मैडम करके दिखाना। वृक्षासन में आपने अपने शरीर का बैलेंस एक दिन अगर आप अभ्यास करेंगे तो आप मेरी तरह सुनीता मैडम की तरह कर सकते। वेरी गुड, वेरी गुड। और से बहुत आसान, बहुत, लेकिन करत करत अभ्यास आपको अभ्यास करना पड़ेगा। वेरी गुड। वेरी गुड। अपने स्थान पर बैठिए। अब हम अपने प्राणों की, प्राण मीन्स आपके सांस, आपके अगर सांस करते हैं, सांस उठा तो संतुष्ट। अपनी सांसों का व्यायाम उनको करने में केवल और केवल 3 प्राणायाम करेंगे। उसके बाद शैली दीदी। समय का मुझे आपसे ज़्यादा ध्यान है, 15 मिनट हो गए, 5 मिनट मेरे और हैं। अब सबसे पहले हम करेंगे, सुनीता मैडम आप कुर्सी लेके सामने बैठ जाएं। एक कुर्सी देना जरा सुनीता मैडम को। सबसे पहले अनुलोम विलोम। आपने सबसे पहले तो जब भी प्राणायाम करना है, आपका पोस्चर बिल्कुल सीधा होना चाहिए। अगर आपकी कमर इस तरह से होगी तो आपके अंदर जो ऑक्सीजन जाएगी वो पूरी तरह से रीढ़ की हड्डी को क्योर नहीं करेगी। आपकी जो पोस्चर है वो सीधा, जहाँ भी बैठें आप बेड पे बैठें, धरती पर बैठें, कुर्सी पर बैठें, सोफे पर बैठें, पर जब प्राणायाम करना है आपका रीढ़ की हड्डी सीधी और हाथ ज्ञान मुद्रा में। ज्ञान मुद्रा भी कहते हैं, ध्यान मुद्रा भी कहते हैं। सभी आए इस तरह से, हाथ सीधे करें। वेरी गुड। आंखें बंद कुछ क्षण के लिए, आंखें खोलें। अब हम सबसे पहले करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम मीन्स कि आपने दाईं नोस्ट्रल बंद करनी है इस तरह से,
बाईं नोस्ट्रल से सांस भरें, सांस को होल्ड करें। अब दाएं नासिका छिद्र को खोलते हुए बाईं को बंद करें, दाएं से रिलीज कर दें। अब दाएं से भरना आपने और बाएं से छोड़ दें। रिपीट करें, 5 टाइम करेंगे इसको। वेरी गुड। अब दाएं से भरे, बाएं से छोड़े। अनुलोम विलोम, गंगा जमुना, प्योर फ्रेश ऑक्सीजन आपके भीतर प्रवेश कर रही है। गंदी प्रदूषित वायु आपके शरीर से बाहर जा रही है। दाएं नासिका आपका सूर्य को रिप्रेजेंट करती है, बाएं नासिका छिद्र चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है। एक तरफ से ठंडी वायु आपके अंदर जा रही है, गर्म वायु बाहर आ रही है। वेरी गुड। रिलैक्स करें। ये जो आपको आसन, सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम है, ये इसका कॉम्बिनेशन, ये आपको 15 मिनट करना है रोज़। अगर आप 5-5 मिनट अपने लिए, शरीर के लिए निकालें तो वो सबसे बड़ा आपके लिए एक कमाई का जरिया बनेगा। कहते हैं ना, शरीर स्वस्थ तो सब कुछ स्वस्थ। अब नेक्स्ट हम जो करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में फिर ज्ञान मुद्रा में आ जाएं, कमर सीधी करें, स्टार्ट करें। सांस बाहर की ओर फेंकना है, सांस अंदर नहीं लेना, केवल और केवल आपने बाहर फेंकना है। पेट, छाती, नासिका छिद्र से बाहर, मुख द्वार बंद रहेगा। मुख द्वार पूर्ण रूप से बंद रखें। स्टार्ट करें, शाबाश। चेहरे पर मुस्कान ले आएं, चेहरे पर खिंचाव नहीं। कई लोग ऐसे करते हैं, बिल्कुल प्यार से, आपको पता लगे कि हम कुछ कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, हम किसी के लिए नहीं समय व्यतीत कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए, अपनी सांसों को और प्योर करने के लिए, अपना स्टैमिना बढ़ाने के लिए। करते रहें, करते रहें। कपालभाति प्राणायाम आज हम करेंगे 30 टाइम, लेकिन इसका जो सेट फार्मूला है, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, 1 मिनट में 60 स्ट्रोक और 60 स्ट्रोक के 5 सेट 5 मिनट में आपका हो जाएगा। रोज़ आपने करना। ट्राई करें मैडम, आप भी ध्यान मुद्रा में करें। शावर। वेरी गुड। नाउ रिलैक्स। डीप ब्रीदिंग करें। अपनी टूटी हुई सांसों को दोबारा लाएं। डीप ब्रीदिंग करें। लंबी गहरी सांस। वेरी गुड। अब हम करेंगे शीतली प्राणायाम। आपके अंदर शीतली प्राणायाम करने के साथ साथ आपके अंदर शुद्ध जो ऑक्सीजन आएगी आपके मुख द्वार पे। अभी हमने नासिका द्वार से सारे आसन करे हैं, अब हम मुख द्वार से करेंगे। अपनी जीभा को बाहर निकालें और पाइप बनाएं जीभा का, और अंदर को सांस लेना। आपकी छाती बाहर, पेट अंदर आ जाएगा जब आपके सांसों में भरेगा। उसके बाद रिलीज करने के लिए दाईं नासिका छिद्र बंद करें और बाएं से रिलीज कर दें। पेट नॉर्मल आ जाए। इसको कहते हैं शीतली। और इसका दूसरा अभ्यास है शीतकारी। अब अपने दांतों की एक्सरसाइज होगी। अभी हमने जीभा की एक्सरसाइज करी है, आप दांतों की एक्सरसाइज करेंगे। स्टार्ट करें। जीभा को अपने दांतों के साथ भींचिए। मुख द्वार को बंद करें, होल्ड करें, होल्ड करें।
अब आप बाएं नासिका छिद्र को बंद करें, दाएं से रिलीज करें। वेरी गुड। इसके हम 5-5 सेट लगा सकते हैं शीतली और शीतकारी प्राणायाम के। अब लास्ट हम प्राणायाम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में आपने जो ओ है छोटा, म लंबा, भंवरे के समान, एक बार प्रैक्टिस करेंगे इसकी। आंखें बंद करें सभी, कान के ढक्कन बंद, नासिका छिद्र बंद, आंखें बंद, सभी का ध्यान अपने सांसों की ओर। सांस भरें और मुख द्वार से भंवरे के समान स्टॉप। आंखें बंद रखें, आंखें खोलेगा कोई नहीं, कोई खोलेगा नहीं। दोनों हाथों को रब करें, आंखें बंद रखनी है, दोनों हाथों को अच्छी तरह रब करें और रब करें और रब करें और रब करें। अपने चेहरे पर रखें, अपनी आँखों पर रखें, अपने गालों पर रखें, और अपने दोनों हाथ सामने की ओर तस्वीर बनाएं और धीरे धीरे आंखें खोलें और मेरे साथ सभी मंत्र बोलेंगे। ओम कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभात काले कर दर्शनम। इस श्लोक का मतलब है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सब आपके हाथों में हैं और भगवान कृष्ण ने भी यही गीता में उपदेश किया कि हे पार्थ, कर्म कर। आपके द्वारा किए हुए कर्म ही आपका जीवन है, संस्कार है, धर्म है, नियम है, पालन है। इन्हीं हाथों में सब कुछ है, इन्हीं हाथों में सब कुछ है, इन्हीं हाथों में सब कुछ है। ओम शांति, ओम शांति। अगर आप इतना भी रोज़ करेंगे तो आपके लिए बहुत कुछ है। समुंदर इसमें समाया हुआ। धीरे धीरे अगर योगा की क्लास आपने अटेंड करनी है तो हमारा आयुष योगशाला सुभाष पार्क के पास है, वहाँ रोज़ क्लासें लगती हैं। हमारे प्रधान राजेंद्र विज जी इसके लिए बहुत बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। पीछे अभी 1 हफ्ता पहले यहाँ आए तो यहाँ देखा कि हमारे जो साधक हैं उनके लिए गर्मी में बैठने के लिए पक्खे लगे, एसी नहीं लगे। उसी दिन उन्होंने एसियों की व्यवस्था करी, अपने पास से दिए और भी हम समाज सेवियों से लिए। एक एसी हमारे प्रधान जी जो श्री एडी गांधी हैं, चैम्बर प्रधान है हरियाणा चैम्बर के, उनकी तरफ से भी यहाँ पर लगा है और मैं जोरदार ताड़ियाँ तीनों के लिए था। अब मैं आगे की कार्रवाई के लिए अपनी बहन और बीके सिस्टर शैली दीदी से निमंत्रण करता हूँ मंच पर आएँ और मेडिटेशन की क्लास। ओम शांति, ओम शांति। 8वें योगा दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। स्वयं योगेश्वर परमात्मा द्वारा सिखाया गया योग, जो भारत की संस्कृति का एक अहम हिस्सा तो है ही है, लेकिन आज पूरे विश्व भर में जिसका लोहा सारी दुनिया मान चुकी है, न सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लेकिन मन और आत्मा के स्वास्थ्य के लिए भी किस तरह से योग अति आवश्यक है, ये सभी जान रहे हैं। और आज का विशेष दिन इसी महत्व को सब तक पहुंचाने के लिए, योगा की इम्पोर्टेंस को प्रमोट करने के लिए मनाया जाता है। ब्रह्मा कुमारीज़, जो कि आज एक विश्वव्यापी संस्था है, 140 से भी अधिक देशों में जिनके रजिस्टर्ड सेंटर्स हैं और सभी जगह पर विशेष राजयोग और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन देकर हम एक प्रयास कर रहे हैं इस संसार को और बेहतर बनाने का। और इसलिए इस वर्ष की जब थीम देखी योगा फॉर ह्यूमैनिटी, तो सचमुच जैसे नरेश भाई जी कह रहे थे, तो वही महसूस हुआ कि योग हम सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं,
लेकिन इसमें पूरी ह्यूमैनिटी अर्थात पूरे मानवता का कल्याण समाया हुआ है। क्योंकि अगर हम योग की डेफिनेशन देखें तो योग का अर्थ ही होता है कनेक्शन, संबंध। यह संबंध है सबसे पहले शरीर और मन का, फिर यह संबंध है मन और आत्मा का। जो भी यह आसन, प्राणायाम आदि प्रक्रियाएं हैं, ये शरीर और मन इनको आपस में जोड़ती हैं। लेकिन उससे और जब हम आगे बढ़ते हैं, मन और आत्मा का कनेक्शन, आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन, और फिर क्योंकि परमात्मा सारे मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष के बीज है, तो जब परमात्मा से कनेक्शन जुड़ जाता है तो ऑटोमेटिकली हम उसकी समस्त रचना अर्थात इस पूरी सृष्टि की सभी आत्माओं के साथ, पूरी मानवता के साथ जुड़ जाते हैं। और इसीलिए जब परमात्मा से पॉजिटिव एनर्जी हम स्वयं में महसूस करते हैं, ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होती है कि वही पॉजिटिव वाइब्रेशंस हमारे आसपास के वातावरण में, हमारे नज़दीक संपर्क में आने वाले हर जीव जंतु, जानवर और सभी मनुष्य मात्र पर भी स्वतः पड़ते हैं। उसका असर साफ दिखाई देता है कि कोई व्यक्ति खुद कितना पॉजिटिव एटीट्यूड वाला है, परमात्मा से कनेक्टेड है, तो उसकी अपनी जीवन तो कल्याणकारी हो ही जाती है, बहुत सुंदर, सुखमयी, श्रेष्ठ जीवन हो ही जाती है, स्वस्थ जीवन का लाभ वो लेने लगता है, और साथ ही संबंधों में भी हर एक को सुख देने वाली वो आत्मा पुण्य आत्मा बन जाती हैं। तो इस कनेक्शन को महसूस करने के लिए, जैसे अभी हमने कुछ सूक्ष्म क्रियाएं की योग की, इन सभी क्रियाओं में भी जैसे योग करते हुए मन की एकाग्रता बहुत ज़रूरी होती है। जैसे हमने ताड़ासन या वृक्षासन किया, अगर इधर उधर भटके हुए मन से हम करेंगे तो बैलेंस ही नहीं बना पाएंगे। तो उसी मन की एकाग्रता को और बढ़ाते हुए हम मन को एकाग्र करेंगे अपनी अंतरात्मा पर, जो इस शरीर का आधार है, जीवन का आधार है। और अंतरात्मा अर्थात मैं जो सोल हूँ, स्पिरिट, तो मस्तक के बीच में एक चमकते हुए सितारे के समान स्वयं को देखते हुए अपने मन का फोकस हम उस पर करेंगे। और खुद के ऊपर फोकस करते करते जब हम अपने अंदर की पॉजिटिविटी को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं, तभी साथ में फिर हम अपना कनेक्शन जोड़ेंगे परमपिता से, हम सभी के प्यारे पिता, जिनको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं। तो उनसे जब हम कनेक्शन जोड़ते हैं तो उन्हें भी अपने ही समान बिंदु रूप में देखते हुए उनकी किरणों को जब हम स्वयं पर महसूस करते हैं, यहाँ आँखों से देखने की बात नहीं है, ये बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि आत्मा या परमात्मा कोई भौतिक वस्तु नहीं है, ये मेटाफिजिकल एनर्जीज़ हैं जिसको आँखों से नहीं देखा जाता, लेकिन ज्ञान की आँखों से हम उसको महसूस अवश्य कर सकते हैं जब एकाग्र मन से हम प्रैक्टिस करते हैं। तो जब हम शिव बाबा की, परमात्मा की किरणें स्वयं के ऊपर अनुभव करें, तो उन्हीं रंग बिरंगी किरणों में या गोल्डन रेज में, रेड कलर की रेज में, या सिंपली ब्राइट वाइट कलर की रेज के साथ जब हम परमात्मा की एनर्जी खुद पर महसूस करते हैं, तो उसमें मन को शांत करते हुए, मन को प्योर होता हुआ हम महसूस करेंगे। ओवरऑल हमारी पर्सनालिटी में किसी भी तरह की कोई कमी है, कोई अशुद्धि है, उसको दूर होता हुआ अनुभव करेंगे और ऐसा फील करेंगे जैसे परमात्मा के साथ एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन हमारा हो रहा है। हमारे दिल की हर बात वो सुन रहा है और उसका रिस्पॉन्ड हमें दे रहा है, और उसी कम्युनिकेशन में बहुत परफेक्ट गाइडेंस भी हमें मिलती है, और साथ में कुछ ऐसी पावर्स आत्मा में भर जाती हैं जो जीवन में आने वाले हर चैलेंजेस को वो फेस कर सके। और इन्हीं पावर्स को, इसी प्योरिटी को, इसी पीस को जब हम पूरी तरह से पहले आत्मा में महसूस करते हुए फिर मन के द्वारा पूरे शरीर में प्रवाहित करेंगे, तो शरीर में भी किसी तरह की भी व्याधि है, कोई दर्द है, उसको भी हम हील कर सकते हैं। इसको हम हीलिंग राज योगा बोलते हैं। लेकिन
आत्मा की एनर्जी शरीर में फ्लो करने से पहले आत्मा में वो एनर्जी भरना ज़रूरी है, जो कि हम परमात्मा से कनेक्ट करके अपने आप में भरेंगे। तो इसी को राजयोग कहा गया है। पहले शरीर को हमने क्रियाओं के द्वारा उसको हेल्दी बनाने की कोशिश की, फिर प्राणायाम के द्वारा और सूक्ष्मता में चले गए, और सूक्ष्मता में जाते हुए मन को एकाग्र किया आत्मा पर, अपने आप को महसूस करते हुए फिर परमात्मा की पॉजिटिव एनर्जी खुद पर फील किया, और उसी एनर्जी को खुद के अंदर भरते हुए पूरे शरीर में उसको प्रवाहित किया। अब यहाँ तक हमें सीमित नहीं रहना है, जैसे इस वर्ष की हमारी थीम है। ये तो हो गया सिर्फ अपने लिए हमने किया। अब जो एनर्जी परमात्मा से लेकर हमने शरीर में प्रवाहित की है, उसी को हम ऐसा फील करेंगे कि जिस स्थान पर हम बैठे हैं, चाहे अपने घर में बैठे हम कर रहे हैं, चाहे अभी जैसे हम आश्रम में बैठे हैं, तो उस पूरे स्थान को भी वो पॉजिटिवली चार्ज कर रही है एनर्जी। ऐसे तो ये ऑटोमेटिकली प्रोसेस होती है, बट हम कॉन्शियसली भी फील करें कि जो एनर्जी मुझे परमात्मा से मिली, उसी एनर्जी के द्वारा मेरे आसपास का पूरा वातावरण चार्ज हो रहा है, पॉजिटिव वाइब्स सभी तरफ फैल रहे हैं, और उन्हीं पॉजिटिव वाइब्स का दायरा बढ़ाते हुए ये हमारी फोकस और हमारी एनर्जी पर डिपेंड करेगा। जैसे बल्ब तो 15 वाट का भी होता है और बल्ब 1000 वाट का भी होता है, तो उसकी लाइट कितना दूर तक फैलती है। तो हमारी आत्मा की लाइट, हमारी पॉजिटिव वाइब्स जितनी ज़्यादा दूर तक हम फैलाना चाहे फैला सकते हैं। चाहे हम जिस कमरे में बैठे सिर्फ उस कमरे को हम पॉजिटिवली चार्ज करें, उसी दायरे को बढ़ाते, उसी घेरे को बढ़ाते हम पूरे अंबाला को पॉजिटिव वाइब्स से चार्ज करें, या और उसको बढ़ाते हुए पूरे अपने भारत देश को और अल्टीमेटली पूरी मानवता को, समस्त विश्व को हम पॉजिटिव वाइब्रेशंस से चार्ज कर सकते हैं। ये पावर है मेडिटेशन में, क्योंकि मेडिटेशन माना डायरेक्ट परम शक्ति परमात्मा के साथ कनेक्शन है, उस बीज के साथ कनेक्शन है जो ऑलरेडी पूरे विश्व के साथ जुड़ा हुआ है। तो परमात्मा अपनी तरफ से तो पॉजिटिव वाइब्स, ब्लेसिंग्स सभी को पावर दे ही रहे हैं, लेकिन इस योग के बहाने मेडिटेशन करते हुए हम एक इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं कि शायद कुछ आत्माएं खुद ब खुद परमात्मा से नहीं जुड़ पा रही हैं, वो प्रोसेस, वो मेथड उनको पता नहीं है। तो हम एक इंस्ट्रूमेंट बनकर, एक सैटेलाइट बनकर परमात्मा की रेज़ अपने ऊपर ले और अपने द्वारा फिर सारे संसार में फैला सकते हैं। तो इसी अभ्यास को अभी हम 5 मिनट के लिए करेंगे। जैसे मेडिटेशन में सीधा होकर हमें बैठना है। राजयोग मेडिटेशन की खासियत ये है कि आप इसे खुली आँखों से भी कर सकते हैं। वैसे एक बिलीफ सिस्टम होता है कि आँखों को बंद करके एकाग्रता होती है, लेकिन राजयोग क्योंकि टोटल मन का फोकस है, इसे आप आँखें खुली रख के भी ट्राई कर सकते हैं। और क्योंकि आँखें खुली रखनी है तो कहीं तो उसको एक आधार देना होगा, तो सामने पॉइंट ऑफ लाइट परमात्मा का सिंबल है, उसे हम देख सकते हैं। और जैसे अभी नरेश भाई जी गाइड कर रहे थे तो हम फिज़िकली उनको फॉलो कर रहे थे। अभी मेंटली जैसे जैसे मैं गाइड करती जाऊंगी उसे फॉलो करेंगे। जैसा मैं बोलूँगी वही मन में सोचते हुए उसे फील करते जाएंगे। ओम शांति। योगेश्वर परमात्मा की मैं एक सर्वोत्तम रचना मानव हूँ। इस समस्त मानवता के प्रति परमात्मा के साथ मेरा भी कर्तव्य है सभी को अपनी शुभ दुआएं, मंगल कामनाएं दूं। चलें, एकाग्र करेंगे अपने आप को
सभा के बीच होते भी अपने आप को अकेला महसूस करें। इस पूरे शरीर में फैली हुई ऊर्जा को, चेतना को फील करें। सिर से लेकर पांव तक जो एनर्जी काम कर रही है, उस एनर्जी का सोर्स मस्तक के बीच अपनी अंतरात्मा को देखें। महसूस करें, मैं एक छोटा सा सफ़ेद लाइट का अति सूक्ष्म बिंदु, चमकते हुए सितारे के समान हूँ। अपने ओरिजिनल फॉर्म में मैं बहुत ही प्योर, शांत और शक्तिशाली हूँ। मैं अविनाशी, अजर, अमर आत्मा, ऑलमाइटी गॉड फादर परमात्मा की सर्वोत्तम रचना, उनकी प्यारी संतान हूँ। मन की आँखों से मैं अपने प्यारे पिता परमात्मा को, शिव बाबा को अपने सम्मुख, अपने सामने देखती हूँ। दिव्य प्रकाश का चमकता हुआ वह अति तेजस्वी, परम सुंदर सितारा, एवर प्योर, मोस्ट पावरफुल, प्यार का सागर। और उनकी किरणें अपने ऊपर मैं अनुभव करती हूँ। संपूर्ण एकाग्र मन से परमात्मा की किरणों को रिसीव करें। लगातार उनसे निकलती हुई किरणें मस्तक में बैठी मुझ आत्मा में समाती जा रही है। मुझे शांत, शुद्ध और शक्तिशाली बना रही है। इसी पॉजिटिव एनर्जी के फ्लो को परमात्मा से प्राप्त इस सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को पूरे शरीर में महसूस करें। एक सफेद प्रकाश के रूप में आत्मा से यह पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह मेरे शरीर के हर नस, हर अंग में मेरे पूरे शरीर को स्वस्थ कर रहा है। यही पॉजिटिव एनर्जी मेरे आसपास के वातावरण को शांत बना रही है। मेरे मन में हर व्यक्ति, हर मानव के लिए
संसार के हर जीव और जंतु के लिए, परमात्मा की रची हुई इस समस्त सृष्टि के लिए शुभ भावनाएं हैं, मंगल कामनाएं हैं। अपनी आंखें बंद करके इस पॉजिटिव एनर्जी के पावरफुल प्रवाह को मैं सारे संसार में फैला रही हूँ। इन्हीं शुभ दुआओं के साथ कि सभी सुखी हो, सबका भला हो, सभी पर परमात्मा प्यार बरसता रहे, सभी स्वस्थ रहे, सभी खुश रहे। ओम शांति। ओम शांति। धन्यवाद शैली दीदी। उम्मीद है हमारा जो आपको योगा का कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। हमारा केवल और केवल सोच ये है कि स्वास्थ्य शरीर, स्वास्थ्य आत्मा और परमात्मा का मिलन। हम कम्बो पैक देते हैं 8 वर्षों से, और इस वर्ष हमारे ब्रह्म कुमारी आश्रम को पूरा खड़गा कोर्स है, जहाँ कल लगभग 1000 नौजवान योगा करेंगे। वहाँ पर राकेश भाई, शैली दीदी और हमारी सुनीता बहन वहाँ जाएंगे। और ये अद्भुत एक चीज़ है जो कि हम कम्बो पैक में प्रस्तुत करते हैं, और हम चाहते हैं कि आप इसको अपनी लाइफ में परमानेंट करें। आगे की कार्रवाई को बढ़ाते हुए राकेश भाई, अगर यहाँ स्टैंड लग जाएगा, माइक का स्टैंड लग जाएगा। हाँ, अच्छा। तो अब मैं प्रार्थना करता हूँ डॉक्टर विनय मल्होत्रा जी से कि वो मंच पर आएँ और हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर देशबंधु जी का विधिवत परिचय कराएं। डॉक्टर। ओम शांति। अंबाला के निवासियों, ब्रह्म कुमारियों, ब्रह्म कुमारों, अंबाला के निवासियों, ब्रह्म कुमारियों, ब्रह्म कुमारों, आपसे पूछता हूं एक सवाल। बताओ तो जरा वो कौन है, बताओ तो जरा वो कौन है जो उच्च शिक्षा प्राप्त है, जो एमएससी पीएचडी है, जो वरिष्ठ शिक्षाविद है, जो लंबे अरसे तक कॉलेज प्रिंसिपल रहे हैं, जो रोटरी क्लब के पूर्व प्रधान हैं, जो सबसे बड़े रक्त दानवीर हैं, जो सनातन धर्म के कर्णधार हैं, जो कई स्कूल कॉलेजों की पतवार हैं, जो सबके मददगार हैं, जो प्रेम के सागर हैं। बताओ तो जरा वो कौन है? डॉक्टर देशबंधु। हाँ, बिल्कुल ठीक फरमाया नरेश जी ने। वे आज के हमारे सुयोग्य मुख्य अतिथि डॉक्टर देशबंधु हैं, जिनका जन्म 18 अक्टूबर 1954 को पालमपुर हिमाचल प्रदेश में हुआ। उन्होंने एमएससी और पीएचडी की उच्च उपाधियां प्राप्त की और उसके पश्चात उन्होंने अपना कैरियर हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर से शुरू किया। कुछ वर्ष वहां सेवा करने के पश्चात वे गोस्वामी गणेश दत्त कॉलेज चंडीगढ़ में प्रवक्ता के रूप में 1978 में नियुक्त हुए और वहां पर 19 साल अध्यापन कार्य करने के पश्चात सन 1997 में स्थानीय सनातन धर्म कॉलेज अंबाला छावनी के प्रिंसिपल नियुक्त हुए। कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में उन्होंने
बहुत उपलब्धियां हासिल की और सनातन धर्ममाला छावनी को विकास की चरम सीमा पर पहुंचा दिया। उनके प्रिंसिपलशिप के अंदर कॉलेज की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो है नेशनल असेसमेंट एक्रेडिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसका हेड ऑफिस बंगलौर में है। उसके द्वारा कॉलेज का पूर्ण किसी कैटेगरी के अकॉर्डिंगली निरीक्षण करने के पश्चात उसे ए ग्रेड मिलना, ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। और ए ग्रेड एक बार नहीं, उनके कार्यकाल में 2 बार मिला। और इसी प्रकार एक बहुत बड़ी उपलब्धि है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ऑफ इंडिया ने, जिसके अंडर सारे देश की यूनिवर्सिटियां होती हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने सनातन धर्म कॉलेज को उनके प्राचार्य होते हुए कॉलेज विद पोटेंशियल फॉर एक्सेलेंस का दर्जा दिया 2 बार। तो ये भी उनकी जो है वो एक बड़ी उपलब्धि है प्रिंसिपल के रूप में। वे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के जितनी भी डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ हैं, जैसे कि एग्जेक्टिव काउंसिल, एकेडमिक काउंसिल, यूनिवर्सिटी कोर्ट, उस सब के सदस्य रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इसके अतिरिक्त वे अखिल भारतीय कई संगठनों जैसे कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन कॉलेज प्रिंसिपल के जोनल वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं तथा हरियाणा कॉलेज प्रिंसिपल्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट दोनों समय समय पर रहे हैं। वे कुशल अध्यापक और प्रशासक ही नहीं बल्कि एक कीन रिसर्चर और लेखक भी हैं। उन्होंने 4 पुस्तकें लिखी हैं और 7 रिसर्च पेपर्स लिखे, पब्लिश हुए। और इसके अतिरिक्त उन्होंने 26 बुक रिव्यूज़ उनके जो हैं वो छप चुके हैं। इसके अतिरिक्त वे एक बहुत बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज़र हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज़र। उन्होंने अपने कैरियर के अंदर लगभग 80 के करीबन शैक्षणिक, सांस्कृतिक और इस प्रकार के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया है। इतना ही नहीं, वे स्वयं भी 70 से अधिक सेमिनारों, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, वर्कशॉपों, संगोष्ठियों इत्यादियों को आयोजित कर चुके हैं और उनमें भाग ले चुके हैं। वे कई उच्च कोटि के अवार्ड से भी सुशोभित हैं। उन्हें ऑल इंडिया लेवल के अवार्ड्स मिले हैं, जैसे कि नेशनल एजुकेशनल एक्सेलेंट अवार्ड, पंजाब यूनिवर्सिटी का डिस्टिंग्विश्ड एल्यूमिनस अवार्ड, पृथ्वीराज कपूर ऑल इंडिया अवार्ड, और उसके अलावा कई और अवार्डों से भी उन्हें सुशोभित किया जा चुका है। हरियाणा के गवर्नर, हरियाणा की सरकार तथा जिला के डीसी ने उन्हें कई सरकारी कमेटियों तथा काउंसिल्स का सदस्य भी मनोनीत किया है और उन्होंने समय समय पर अपनी वह भूमिका सरकारी कमेटियों में भी निभाई है। वे सेवा कार्यों में भी पीछे नहीं रहे। आप सुनकर हैरान होंगे, उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर 65 बार रक्तदान किया है। फॉर 65 टाइम्स ही हैज़ डोनेटेड ब्लड। और इसके लिए उन्होंने उनको हरियाणा की सरकार और हरियाणा के गवर्नर ने कई बार उनको जो है वो सम्मानित किया है उनके इस कंट्रीब्यूशन के लिए। इसके अतिरिक्त समाज सेवा वे रोटरी क्लब के थ्रू करते हैं। वे रोटरी क्लब के पूर्व प्रधान रहे हैं और प्रधान के रूप में इन्हें बेस्ट प्रेसिडेंट का अवार्ड भी मिला सारे डिस्ट्रिक्ट में रोटरी के। उससे पहले बेस्ट सेक्रेटरी का अवार्ड ले चुके हैं। और उसके अलावा ये रोटरी की एक कोवेटेड और प्रेस्टिजियस फेलोशिप होती है जिसे कहते हैं पॉल हैरिस फेलोशिप। ये RI हेडक्वार्टर अमेरिका से ही मिलती है। तो ये पॉल हैरिस फेलोशिप भी हैं रोटरी के। 2014 में ये सेवानिवृत्त हुए, रिटायर हुए और उसके पश्चात भी ये जीवन से रिटायर नहीं हुए और भी सक्रिय हो गए विभिन्न सामाजिक संस्थाओं में, विभिन्न सामाजिक सेवाओं में। और इस समय ये अभी कुछ महीने पहले ही एक बहुत बड़ी संस्था है श्री सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा पंजाब रजिस्टर्ड, ये अंग्रेज़ों के ज़माने में रजिस्टर्ड हुई थी
जब पंजाब बहुत बड़ा होता था, दिल्ली से शुरू होकर के लाहौर से भी आगे तक था। तो ये उस सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा के प्रधान जो है वो निर्वाचित हुए हैं। ये एक अखिल भारतीय संस्था है और ये 7 राज्यों में इसकी शाखाएं हैं और 2 यूनियन टेरिटरी में इसकी शाखाएं हैं। तो इतनी बड़ी संस्था के प्रधान नियुक्त हुए हैं, ऐसे चुने गए हैं। इसके अलावा श्री सनातन धर्म एजुकेशन बोर्ड है, जिसके अंतर्गत सैकड़ों स्कूल और कॉलेजेस हैं पंजाब हरियाणा के अंदर। तो उसके भी ये प्रेसिडेंट जो है वो चुने गए हैं। तो उनके माध्यम से ये समाज की जो है वो सेवा कर रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। तो ये योगा के प्रतीक हैं, ये खुद सेल्फ डिसिप्लिन्ड है एंड ही इज ए मैन ऑफ ह्यूमैनिटी, मैन ऑफ ह्यूमैनिटी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान लेता हूं। धन्यवाद। दोस्तों, आप आशीर शब्द हमारे मुख्य अतिथि द्वारा। परम श्रद्धे ब्रह्म कुमारी बहन आशा दीदी जी, बहन शैली, ब्रह्म कुमार भाई राकेश मेहता जी, रोटरी प्रेसिडेंट रोटेरियन इंद्रजीत गुगलानी जी, पास्ट प्रेसिडेंट रोटेरियन एडी गांधी जी, रोटेरियन नरेश भारद्वाज जी, मेरे अन्य रोटेरियन बंधु डॉक्टर विनय मल्होत्रा जी, कैप्टन बलदेव जी, डॉक्टर कक्कड़ जी, अशोक भल्ला जी, कर्नल आर.डी. सिंह जी, श्रीमती मधु सिंह, बहन सुनीता जी, उनकी सुयोग्य बेटी, इस सभागार में उपस्थित सभी ब्रह्म कुमारी बहनों और ब्रह्म कुमार भाइयों, इसके साथ में ही हमारे रोटेरियन चौधरी जी यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर विनय मल्होत्रा जी का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे बारे में बहुत अधिक शब्द उन्होंने कहे। इस आयोजन के आयोजकों, विशेष करके नरेश भारद्वाज जी और भाई राकेश जी का धन्यवादी हूँ कि मुझे आज यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक अध्यापक हूँ और जब किसी सभागार में जाता हूँ तो विद्यार्थी के रूप में जाता हूँ और अपने विद्यार्थी काल में भी देखा कि कक्षा में 2 तरह के विद्यार्थी होते हैं। एक नरेश जी जैसे शरारती होते हैं, एक एडी गांधी जी जैसे जो है वो इंटेलिजेंट होते हैं। जो इंटेलिजेंट होते हैं वो अध्यापक को बातों में लगा के किसी ना किसी तरह से अधिक समय कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, और जो शरारती होते हैं वो कहते हैं नहीं सर, इतना समय तो बीत चुका है। तो आज इन्होंने ऐसे ही किया कि समय 7 बजे का था, मैं आ भी 7 बजे गया। 15 मिनट का प्रोग्राम करने के बाद ये कहने लगे जी अब हम प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं और इसके बाद 1 घंटे का प्रोग्राम होगा। अंत में बोलने के कुछ फ़ायदे भी होते हैं, बल्कि बहुत फ़ायदे होते हैं। फ़ायदे ये होते हैं कि जो कुछ आपने बोलना होता है आपसे पूर्व के वक्ता उन सारी बातों को कह चुके होते हैं। ठीक वही आज भी हुआ। योग के बारे में आदरणीय गुगलानी जी ने, नरेश जी ने, बहन शैली ने विस्तृत रूप से हमें सब कुछ बता दिया। रविंद्रनाथ ठाकुर जी कहा करते थे कि जब किसी अध्यापक के अंदर का विद्यार्थी मर जाता है तो उस दिन वो अध्यापक नहीं रहता। तो हमारा भी प्रयास यही रहता है कि अपने अंदर जो एक बालक छुपा हुआ है उसको हम जगाए रखते हैं, तभी जाके हर जगह सीखने का प्रयास करते हैं। तो आज की बात का निचोड़ जो मैंने समझा
कि जब हम योग की बात करते हैं कि भैया मन, शरीर, आत्मा, परमात्मा के साथ जोड़ने का एक ये साधन है, हमारे शास्त्रों में बहुत पहले से इसका वर्णन था। ये बात ठीक है कि बाबा रामदेव जी ने इसका बहुत प्रचार और प्रसार किया। हम धन्यवादी हैं अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने विश्व के पटल पर इसको लाकर खड़ा कर दिया। 2015 में पहली बार योग अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाना शुरू हुआ और आज भी चल रहा है। अभी दीदी बात कर रहे थे वाइब्रेशंस की, कि जब हमारे अंदर कुछ वाइब्रेशंस आती हैं, हम कहते हैं पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं, नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं, तो मैं सोचता हूँ कि जीवन का जो सार है वो ये वाइब्रेशंस ही हैं। योग तक तो आदमी तब पहुंचता है जब आपका मन शुद्ध हो, आप अपने मन पे पूरा नियंत्रण कर लेते हैं। शरीर तो मात्र एक साधन है। शरीर कैसे काम करता है? जो मेरा मन कहता है वो शरीर काम करता है। अगर मेरे मन ने सुबह कहा कि ठीक 7 बजे मुझे यहाँ पहुँचना है, तो मेरे शरीर ने उसी तरह से कार्य करना शुरू कर दिया कि मुझे 7 बजे वहाँ पहुँचना है। तो सबसे पहले तो मन को नियंत्रण करना है। मन नियंत्रित हो जाएगा तो शरीर की एक्टिविटी, शरीर के कार्य उसी तरीके से चलने शुरू हो जाते हैं, सब जानते हैं। और उसके बाद हम आत्मा और परमात्मा की बातें करते हैं। मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में ये महसूस किया है कि हर व्यक्ति में वाइब्रेशंस होती हैं। हर स्थान पे, हर शिक्षण संस्थान में, हर मंदिर में, हर गुरुद्वारे में, सब जगह वाइब्स होती हैं। किसी किसी जगह पॉजिटिव वाइब्स होती हैं, किसी किसी व्यक्ति में पॉजिटिव वाइब्स होती हैं। आप बार बार उस व्यक्ति को मिलना चाहते हैं, जैसे मैं नरेश जी को मिलना चाहता हूँ। पॉजिटिव वाइब्स, वो मेरे पास आते हैं, मैं घंटों उनसे बातें करता रहता हूँ और मुझे समय का एहसास ही नहीं होता। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वो आपके घर पे आके जब डोर बेल बजाते हैं और आप देखते हैं कि ये व्यक्ति आया है, तो आप सोचना शुरू कर देते हैं कि ये कब जाएगा। बिल्कुल ऐसा है। आपसे प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। मैं स्थान का नाम नहीं लूँगा। मैं जब चंडीगढ़ से स्थानांतरित होकर यहाँ आया, तो उससे पहले चंडीगढ़ में सेक्टर 46 में एक मंदिर का निर्माण कराने में, ज़मीन लेने से लेकर निर्माण कराने में थोड़ा बहुत योगदान करता रहा। हर मंगलवार को वहाँ जोड़ों की सेवा भी किया करते थे। तो मेरा परिवार 1 महीने मेरे यहाँ आने के बाद आया, तो इन बिटवीन मैं किसी एक स्थान पर हम हर मंगलवार जाता रहा और उसके बाद मैंने छोड़ दिया। जब मेरा परिवार आया तो मेरे बच्चे मंगलवार को गए, उसी स्थान पे गए होंगे, तो मुझे कहते पापा आप वहाँ हर बार जाया करते थे और 3-3, 4-4 घंटे लगा के आया करते थे, अब आप मंदिर नहीं जा रहे। तो आप यकीन मानिए, मैंने वास्तव में उनको कहा कि मैं वहाँ गया था, मैं वहाँ जाता रहा, लेकिन मुझे वहाँ कुछ पॉजिटिव वाइब्स नहीं मिली। अब देखिए कि मूर्ति कलाकार वही होते हैं, हर मंदिर में हर जगह वैसी ही मूर्तियाँ पड़ी होती हैं, वही हमारे कारीगर हैं जो उन मूर्तियों के वस्त्र बनाते हैं। लेकिन फिर भी उस जगह पे अगर नेगेटिव और पॉजिटिव वाइब्स आती हैं तो वो किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? वहाँ की मैनेजमेंट के ऊपर। वहाँ की मैनेजमेंट की सोच कैसी है? क्या वो वास्तव में ही धार्मिक है या उन्होंने एक पैसा अर्जित करने का एक साधन बना रखा है? तो भाइयों और बहनों, मैं तो यही कहूँगा कि वास्तव में अगर हम योग फॉर ह्यूमैनिटी की बात करते हैं,
अगर हम ये सोचते हैं कि हमने अपने इर्द गिर्द ह्यूमैनिटी में एक पॉजिटिव वाइब्स देनी है, तो सबसे पहले हमें अपना मन शुद्ध करना पड़ेगा। और मन शुद्ध क्या होता है? मन शुद्ध तो यही होता है कि मैं किसी के प्रति ईर्ष्या न रखूं, किसी के प्रति द्वेष न रखूं, किसी का अच्छा नहीं कर सकता तो बुरा ना करूं। यहीं से तो हमारा सारा योग शुरू होता है। योग तो एक साधन है आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का, लेकिन बात वही आ जाती है कि आत्मा तक पहुंचने के लिए भी पहले मन और शरीर की शुद्धि जो है, हमारा आहार कैसा हो, हमारा व्यवहार कैसा हो, उसके बाद ही तो हम जो है वो परमात्मा तक पहुंच पाएंगे। अधिक ना कहते हुए, क्योंकि दोनों तरफ घड़ियां लगी हैं और टाइम जो है वो समाप्त हो चुका है, आपका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम। दोस्तों, हमारे मुख्य अतिथि बोले और हमने ताड़ियां ऐसे 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 और 1 2 1। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ताड़ियां आपकी ब्लेसिंग्स हैं जो मुख्य अतिथि या और भी किसी वक्ता के पास आती हैं। एक क्वालिफिकेशन पॉइंट है छोटी, ये बहुत सीनियर मेंबर है इंटेक की। धन्यवाद धन्यवाद। अब दोस्तों, समय पास आ रहा है और मैं आशा दीदी से प्रार्थना करूंगा कि वो अपने आशीर्वाद शब्द ब्लेसिंग्स हमारी ऑडियंस को दें योग दिवस की। ओम शांति। सब प्यार से बोलो ओम शांति। ओम शांति। परमपिता परमात्मा शिव की प्रिय संतान, प्रिय आत्माओं, प्यारे प्यारे हमारे भाइयों और बहनों, आज हम सब बहुत सुंदर कार्य के लिए उपस्थित हुए, जो कि तन और मन के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। योगा हमारे शरीर को स्वस्थ बनाता है, पर शरीर के साथ साथ मन का स्वस्थ होना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि आत्मा का परम पिता परमात्मा से संपर्क स्थापित करना ही योग है। और वह हमारा संपर्क बना रहे, उसके लिए ईश्वरीय महावाक्यों में हमको बार बार ये पाठ पक्का कराया जाता है कि बच्चे, तुम देह नहीं, तुम एक आत्मा हो। उस आत्मिक स्मृति में स्थित होकर उस परम ज्योति से संबंध जोड़ना और उस परम ज्योति से वाइब्रेशन कैच करना और अपना ऑरा खुद स्थापन करना। जितने हमारे शुद्ध विचार होते हैं, उतना हमारा ऑरा बड़ा होता जाता है। राजयोग के द्वारा ही मन की शांति, सुख, प्रेम, आनंद ये सब प्राप्त होता है। और जितना हम ये प्राप्त करते जाते हैं, उतना आत्मा के अंदर शक्ति आती जाती है। तो आज हम सब बहुत सुंदर विचारों में, बहुत सबने, हमारे प्रवक्ताओं ने बहुत अच्छे अच्छे विचार दिए, परंतु इसको हम रेगुलर रूप से करते हुए अपने मन को भी शक्तिशाली बनाएं और अपने तन को भी शक्तिशाली बनाएं। ऐसी शुभ भावना, शुभकामना रख करके
अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते चले। पर ऐसा नहीं कि आज के दिन हमने यहाँ कर लिया और उसके बाद फिर छूट गया। अगर हम इसको रेगुलर रूप से करते रहेंगे तो हमारा तन भी स्वस्थ, हमारा मन भी स्वस्थ बन सकेगा और जो अच्छी एनर्जी, सुख, शांति, प्रेम, आनंद अपने अंदर भरपूर किया होगा वो हम दूसरों को भी दे सकेंगे, जिसके कारण दुआओं के पात्र बन सकेंगे। ओम शांति। ओम शांति। अभी आपको एक बार मेरी पुनः रिक्वेस्ट है, दीदी के लिए जोरदार ताली। कोषाध्यक्ष रोटेरियन सुरेंद्र गोयल जी का भी वेलकम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ हमारे बीच में आए। रोटेरियन संदीप जी हैं हमारे बीच में, उनका भी मैं वेलकम करता हूँ। आगे आगे संदीप जी, आप आगे 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 आगे। अब मैं गांधी साहब से निवेदन करूंगा कि वोट ऑफ थैंक्स के लिए मंच पर आए और जो धन्यवाद प्रस्ताव जो माहौल बना था, ब्रह्म कुमारी और रोटरी का कॉम्बिनेशन, संगम, मुझे याद आया कि एक बार एक गुरुजी अपने शिष्यों को स्वर्ग के बारे में बता रहे थे कि स्वर्ग में कैसे रमणीय वातावरण होता है, कैसे लोग एक दूसरे को मिलते हैं, ग्रीट करते हैं, आपस में बैठ के विचार विमर्श करते हैं, सत्संग करते हैं। उसके बाद गुरुजी अपने शिष्यों से पूछने लगे, आप में से कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है? सभी शिष्यों ने हाथ खड़ा कर दिया, एक शिष्य ने हाथ नहीं खड़ा किया। गुरुजी उससे पूछने लगे, क्यों बेटा, क्या आप स्वर्ग जाना नहीं चाहते? उस शिष्य का जवाब था, गुरुजी मैं तो यही स्वर्ग बनाना चाहता हूँ, यही स्वर्ग देखना चाहता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज ये जो अनोखा संगम और जो प्रभु की ब्लेसिंग्स हम सब पे बरसी हैं, क्या स्वर्ग में इतना बड़ा सुख नहीं मिलेगा जो सुख आज हमें यहाँ बैठ के मिला। हम बहुत बहुत धन्यवादी हैं रोटरी क्लब के, ब्रह्म कुमारी बहनों के, आशा दीदी जी के। डॉक्टर देशबंधु एक मुख्य अतिथि के रूप में हमें मिल गए, इससे बड़ी उपलब्धि और स्वर्ग में क्या हो सकती है, और उनकी ब्लेसिंग मिल गई हम सबको। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सभी रोटेरियन से प्रार्थना करूंगा कि वो मंच पर आएँ, प्रधान जी आप सामने आए और सबसे पहले हम दीदी के चरणों में अपने जो श्रद्धा सुमन है वो पेश करेंगे। प्लीज़ बलदेव जी आप भी आ जाएं, आप भी आ जाएं। शाश्वत सुखदाई आनंदकारी योग है, सत्यम शिवम अति सुंदरम कल्याणकारी योग है। योग में आनंद है, योग महिमा अनंत है। योग में आनंद है, योग महिमा अनंत है। आओ योग करें, चलो योग करें। आओ योग करें, चलो योग करें। प्राचीन योग, ये योग सभी से प्यारा है। भूमंडल पर सतत बह रही योग की निर्मल धारा है। स्वयं योगेश्वर ने ही आकाश से उतारा है। सार्वभौमिक सर्वकालिक साहित्यकारी योग है। आओ योग करें, चलो योग करें। आओ योग करें, चलो योग करें।
सब संबंधों का जोड़ ही तो योग है। सर्व गुण सब शक्तियों का आत्मा में सुयोग है। कष्ट तन मन के मिटा के करता ये आरोग्य है। अमरत्व का वरदानी स्वास्थ्यकारी योग है। आओ योग करें, चलो योग करें। आओ योग करें, चलो योग करें।